प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर गम से हर खुशी से बेगाना होता है। प्यार करने वाले जात पात नहीं देखते, प्यार करने वाले धर्म की दीवारें नहीं देखते, प्यार करने वाले उम्र का फासला नहीं देखते। प्यार करने वाले केवल प्यार करते हैं और अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं। ऐसा ही एक कारनामा मध्य प्रदेश के सतना जिले में हुआ है, जहां सतना जिले की जेल की जेलर अपने कैदी से प्यार कर बैठी और अंजाम दोनों की शादी तक पहुंचा, सुखद अंजाम पहुंचा। एक उम्र कैदी जिसे उम्र कैद की सज़ा मिली है, समझिए उसका प्यार जेलर से हो जाए। एक उम्र कैद की सज़ा पाए हुए कैदी को जेलर से प्यार हो जाए और जेलर को अपनी जेल में सज़ा काट रहे कैदी से प्यार हो जाए, तो बात हास्यास्पद भी लगती है, अचरज भरी भी लगती है, लेकिन ऐसा हुआ है। एक वीडियो इन दोनों की वायरल हो रही है। जेलर का नाम फिरोजा है और कैदी का नाम है धर्मेंद्र। वो वीडियो में जोड़ रहा हूँ, आप खुद अपने कानों से सच्चाई सुने, अपनी आंखों से सच्चाई देखें। उम्र कैद की सजा पाए कैदी से जेलर ने शादी कर ली। महिला जेलर वो अपनी ही जेल में एक उम्र कैद की सजा पाए हुए कैदी से प्यार कर बैठी, दिल दे बैठी और उसके बाद में दोनों ने शादी कर ली। आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये खबर, ये कहानी सुनना बहुत जरूरी है। अक्सर बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी खबरें निकल करके सामने आती है कि कोई दो शख्स थे, एक महिला थी, एक पुरुष था, दो लोग थे, एक हंसी खुशी अपनी जिंदगी वो बिता सकते थे, लेकिन किसी न किसी टक्कर में, किसी न किसी तरीके से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर बैठते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। कोई नीले ड्रम में भरता है, कोई पीले ड्रम में भरता है, कोई किसी तरीके से अपने पति को मार देता है, कोई पत्नी को मार देता है, और उसके बाद में उनकी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बीतती है। लेकिन यहां पर जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं, वो जेल की सलाखों के पीछे से शुरू हुई और जेल की सलाखों के बाहर आकर के अब हनीमून होगा फिरोजा और धर्मेंद्र का। खबर आपको बताने जा रहा हूं फिरोजा और धर्मेंद्र की। खबर मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में धर्मेंद्र नाम का एक शख्स उम्र कैद की सजा काट रहा था और उम्र कैद की सजा काटते काटते उसकी जेल में एक जेलर आती है। जेलर का नाम फिरोजा खातून, और फिरोजा खातून और धर्मेंद्र के बीच में प्यार हो जाता है और उसके बाद में ये तस्वीर निकल करके सामने आई है 5 तारीख को। हालांकि धर्मेंद्र ने अपना नाम बदल दिया। शादी के रोज जो कार्ड छपा उसमें अभिलाष नाम छपा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बारे में किसी को पता चले। लेकिन अब जब कहानी सबके सामने आ गई, तब जाकर के पता चला है कि साहब ये कितनी बड़ी कहानी थी, कैसे शुरू हुई और कहां यहां तक आकर के पहुंच गई। सबसे बड़ी बात यह है कि फिरोजा के घर वाले वो धर्मेंद्र को स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन फिरोजा अपने फैसले से हटी नहीं, अपने फैसले पर डटी रही और धर्मेंद्र के साथ में जीवन बिताने का फैसला ले चुकी थी। मन ही मन उसको स्वीकार कर चुकी थी, उसकी हो चुकी थी। और आखिरकार वो दिन आया जब 5 तारीख को दोनों ने शादी कर ली, 7 फेरे लिए और दोनों एक दूसरे के हो गए। लेकिन ये कहानी जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, इतनी आसान नहीं है, इतनी हैप्पी एंडिंग इस कहानी की नहीं हुई है, या यूं कहिए कि इतनी आसानी से कहानी शुरू नहीं हुई थी। और ये कहानी अपने आप में बहुत सारी पॉजिटिविटी को समेटे हुए है। बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीजें इस कहानी के अंदर अपने आप में छुपी हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले पॉजिटिविटी की बात तो यही है, जैसा मैंने खबर की शुरुआत में आपको बताया, कि बहुत सारे आज के वक्त में, आज के दौर में ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं या ऐसे हस्बैंड वाइफ हैं जो अपनी जीती जागती हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं शक के आधार पर,
ईगो के आधार पर, एक दूसरे को धोखा देने के आधार पर बर्बाद कर देते हैं और एक दूसरे को मार बैठते हैं। और उसके बाद में जब पता चलता है, कहानी जब खुल करके सामने आती है, तो आखिरकार उनका जो दी एंड होता है वो जेल की सलाखों के पीछे होता है। लेकिन यहां पर कहानी की शुरुआत होती है 2007 में। 2007 में धर्मेंद्र ने अपने इलाके के एक पार्षद की हत्या कर दी। इलाके के पार्षद की हत्या कर दी, मुकदमा हुआ, मुकदमा चला और उसके बाद में अदालत ने उम्र कैद की सजा दे दी धर्मेंद्र को, और धर्मेंद्र को सतना सेंट्रल जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। मध्य प्रदेश के सतना जिले में सेंट्रल जेल में इनको डाल दिया गया, और तब से ये लगातार जेल के अंदर थे। लेकिन चूंकि पढ़े लिखे थे, इसीलिए जेल के अंदर भी जब कोई आदमी जाता है तो उसको उसके हिसाब से काम दिया जाता है। अगर कोई लकड़ी का काम कर सकता है तो उससे कुर्सियां बनवाई जाती हैं, बेड बनवाया जाता है, फर्नीचर का काम लिया जाता है। कोई अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो उससे पौधों के अंदर पानी डलवाने का काम, किसी से किचन के अंदर रसोई में सामान बनाने का काम, खाना बनाने का काम, इस तरह के अलग अलग काम जो जेल के अंदर लिए जाते हैं। धर्मेंद्र चूंकि पढ़ा हुआ था, इसीलिए उसको जेल के कागजी काम में लगाया गया, और कैदियों के वारंट और जब बाकी काम होते थे उसमें वो अफसरों की मदद करता था जेल के अंदर रहते हुए। और ऐसे में सतना सेंट्रल जेल में फिरोजा खातून उनकी पोस्टिंग होती है। फिरोजा खातून आई तो धर्मेंद्र जैसे पहले बाकी अफसरों के साथ में उसका चाल चलन था, उसका जो काम था, वही काम जो है फिरोजा खातून के साथ में वो करने लगा। और इस बीच में फिरोजा खातून ने धर्मेंद्र के अंदर एक अच्छे इंसान को देखा। पहले एक अच्छे इंसान को देखा, उसकी अच्छाई को परखा, समझा, और अच्छाई से फिर मामला दोस्ती तक पहुंच गया, और दोस्ती के बाद में दोनों में मोहब्बत हो गई, और मोहब्बत से और अब मामला शादी तक पहुंच गया। फिरोजा ने उसके अंदर एक अच्छे इंसान को देखा, दोनों के बीच में बातचीत होती थी, दोनों एक दूसरे के साथ में वक्त बिताते थे, जेल के अंदर भी दोनों एक दूसरे के साथ में बैठते थे। और धीरे धीरे ये बात जेल के अंदर, जेल के कैदियों के बीच में, जेल के अफसरों के बीच में होने लगी थी कि हाँ, दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो चल रहा है। लेकिन इस बीच में धर्मेंद्र के अच्छे व्यवहार की वजह से उसको रिहा कर दिया जाता है। वैसे तो उसकी उम्र कैद थी, और आप सोचिए जरा कि धर्मेंद्र ने अपने आप को कितना बदला होगा, या फिर हो सकता है कि हालात की वजह से उसने वो हत्या की हो। लेकिन जेल में जाकर के भी उसने अपना अच्छा व्यवहार दिखाया, और उसकी वजह से उसको रिहाई मिल गई। अब आपको इस खबर के अंदर मैं ये भी बता देता हूं कि जिसको उम्र कैद होती है तो वो क्या पूरी उम्र जेल के अंदर रहता है, या फिर 14 साल के बाद में उसको बाहर कर दिया जाता है। तो इसको लेकर के अदालतों का अलग अलग मत है। दरअसल अदालत जब फैसला सुनाती है उम्र कैद का, उसी वक्त में अदालत यह भी तय करती है कि यह आदमी कब तक जेल के अंदर रहेगा। बहुत सारे मामलों में फांसी की सजा सुनाई जाती है, बहुत सारे मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, बहुत सारे मामलों में 10 साल की, 5 साल की सजा सुनाई जाती है। अलग अलग मामले के हिसाब से सजा तय होती है। अब धर्मेंद्र का जो केस था उसमें उनको उम्र कैद मिली थी। बहुत सारे मामलों में यह भी होता है कि किसी को फांसी की सजा सुनाई जाए और उसके बाद में कुछ और दलील बहस जो दी जाए, और उसके बाद में फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए। लेकिन उस वक्त में जब अदालत फैसला देती है, उस वक्त में अदालत की तरफ से साफ किया जाता है कि हम जो ये उम्र कैद की सजा इस कैदी को दे रहे हैं, तो ये कौन से वाली उम्र कैद की सजा होगी। अगर अदालत ये कहती है कि उम्र कैद की सजा इनको हो रही है और इनको पूरी जिंदगी अंतिम सांस तक जेल की सलाखों के पीछे रहना है, तो फिर उस मामले के अंदर कैदी को रिहाई नहीं मिलती है। और अगर अदालत ये कहती है कि इनको उम्र कैद की सजा हम सुनाते हैं, और उसके बाद में अगर अदालत वहीं पर अपने सेंटेंस को रोक देती है, फिर उसमें सरकार 14 साल के बाद में, जेल के नियम ये कहते हैं कि अगर कैदी का आचरण अच्छा हो तो 14 साल के बाद में कैदी को रिहाई सरकार के शर्तों के हिसाब से मिल सकती है। तो ये है उम्र कैद का कुल मिलाकर के फॉर्मूला। और इस बीच में आपको पैरोल मिलती है, फरलो मिलती है,
या अस्थायी तौर पर छुट्टी मिलती है। पैरोल का मतलब ये होता है कि घर में अगर किसी की मौत हो जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, या फिर घर में किसी की शादी है, कोई शुभ काम हो रहा है घर के अंदर, बहन की, बेटी की, किसी की मान लीजिए शादी है, उस काम के लिए आपको पैरोल मिल सकती है। या कई बार खेती करने के लिए भी पैरोल जेल की तरफ से जो मिल जाती है, सरकार की तरफ से पैरोल मिल जाती है। फरलो का मतलब ये होता है कि अगर आपका जेल के अंदर अच्छा व्यवहार है तो आपको कुछ कुछ समय के लिए आपके परिवार के साथ में समय बिताने के लिए आपको फरलो दी जा सकती है। 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की फरलो जो है वो आपको मिल जाती है। और अस्थायी छुट्टी का मतलब यह है जिस तरीके से फरलो मिलती है उसी तरीके से उसमें आप ये कह लीजिए कि अस्थायी तौर पर आपको 20 दिन की, 15 दिन की छुट्टी मिल जाती है। वो एक अस्थायी तौर पर आप जेल से बाहर आ जाते हैं। तो धर्मेंद्र को उसके अच्छे व्यवहार की वजह से, चूंकि जिस वक्त में उसका जब फैसला सुनाया गया था उस वक्त में अदालत ने यह नहीं कहा था कि इसको पूरी जिंदगी अंतिम सांस तक जेल की सलाखों के पीछे रहना है, लिहाजा 14 साल के बाद में उसके अच्छे आचरण की वजह से, व्यवहार की वजह से उसको रिहाई मिल गई। और रिहाई मिलने के 4 साल के बाद में इनकी ये शादी हुई है। 4 साल बीत गए जेल से बाहर आने के बाद में भी, और दोनों के बीच में जो दोस्ती थी, प्यार मोहब्बत था, वो लगातार चलता रहा। फिरोजा खातून और धर्मेंद्र लगातार मिलते रहे और अब जाकर के उन्होंने ये तय किया कि वो शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। फिरोजा के परिवार वाले वो इस रिश्ते से खुश नहीं थे, वो इस शादी में शामिल नहीं हुए। उन्होंने लगातार फिरोजा से कहा कि तुम एक ऐसे आदमी के पीछे क्यों जा रही हो, तुम्हारे पास में एक अच्छी खासी जिंदगी है, तुम्हारे पास में एक अच्छा खासा कैरियर है और तुम्हारी अभी एक लंबी जिंदगी बची हुई है, तुम इस आदमी को क्यों चुन रही हो, तुम्हें और बहुत आदमी मिल जाएंगे। लेकिन जहां प्यार हो जाता है वहां पर फिर बहुत सारी चीजें वो अपने आप खत्म हो जाती है। फिरोजा और धर्मेंद्र की आखिरकार शादी हुई। फिरोजा के घर वाले वो शादी में शामिल नहीं हुए और कुछ सामाजिक संगठन के लोग वो इस शादी के अंदर शामिल होते हैं, कन्यादान करते हैं और दोनों की शादी हो गई। अब जरा कहानी को सुनिए और समझिए, देखिए किस तरीके से जो है वो आपका अच्छा व्यवहार वो किसी का दिल जीत सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे व्यवहार से किसी के साथ में रिश्ता बना लेते हैं और समय के साथ साथ धीरे धीरे इतने कड़वे और इतने नफरती होते चले जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को फूटी आंख भी देखना नहीं चाहते। 2 वक्त की उनकी जिंदगी वो भी एक छत के नीचे कटनी फिर महाभारत हो जाती है। दोनों एक कमरे के अंदर एक घर में रह नहीं पाते हैं। और आप देखिए कि अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपका चाल चलन अच्छा है, आपका नजरिया अच्छा है, तो आप एक हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पाने के बाद में भी आपको जिंदगी ऐसा मौका देती है कि आप अपनी पूरी कहानी को पलट सकते हैं। और यह फैसला आपके ऊपर है कि आपको क्या चुनना है। आपको बर्बादी चुननी है, आपको अपनी बर्बादी करनी है, आपको सामने वाले की बर्बादी करनी है। बहुत बार हालात किसी समय पर हमारे साथ नहीं होते। बहुत बार ऐसा होता है कि गुस्से में, आवेश में हम कुछ कदम उठा लेते हैं, लेकिन यह तय करता है कि वो गुस्से में उठाए हुए कदम थे या फिर हमारा नेचर ही नीच किस्म का था। किसी का नेचर अगर नीच किस्म का नहीं है, घटिया किस्म का नहीं है, और उसने गुस्से में, आवेश में आकर के कोई हालात ऐसे पैदा हो गए कि उसने ऐसे कदम उठा लिए, तो वो आदमी फिर भी नहीं बदलता है। और फिर भी अगर अपने हालात को अगर बदलने के लिए लगातार प्रयास करता है और अपने अच्छे आचरण से अगर बदल पाता है, तो देखिए चीजें फिर बदल जाती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस कहानी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा सकती हैं। और यही जो है वो कम से कम आपको, हम सबको सीखने की जरूरत है कि लगातार अच्छा बनने की कोशिश कीजिए, अच्छा बनिए। एक कहावत कही जाती है कि अगर आप अच्छा बनने का नाटक भी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर धीरे धीरे वो अच्छाई आने लग जाती है। और अगर आप बुरा बनने का नाटक भी करेंगे तो धीरे धीरे आप एक वक्त में बुरे बनते ही चले जाएंगे। यानी वो जो चीज जो है, वो जो बुराई है या जो अच्छाई है, वो कहीं ना कहीं कुछ न हद तक आपके अंदर रह जाती है, बस जाती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए, अच्छे नहीं भी हैं तब भी अच्छे बनने की जरूर कोशिश कीजिए, लेकिन वो अच्छे वास्तव में बनने की कोशिश कीजिए।
ऐसा मत करिए कि अच्छे बनने का सिर्फ ढोंग करके किसी को ठगने का प्रयास कर रहे हैं, वो तो बहुत खतरनाक मामला हो जाएगा। तो बहरहाल मुझे लगता था कि फिरोजा और धर्मेंद्र की जो कहानी है वो आप तक पहुंचनी चाहिए, और किस तरीके से इन दोनों ने अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर इस तरीके से इस मोड़ पर लाने का फैसला लिया। हालांकि अब सोशल मीडिया में बहुत तरह की बातें कही जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि फिरोजा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कुछ लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र जो पहले ऐसे काम कर चुका है क्या गारंटी कि वो फिर से ऐसे नहीं करेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि हर इंसान को एक मौका फिर से ज़रूर मिलना चाहिए। बहुत तरह की बातें हो रही हैं। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू। तो आपने ये वीडियो देखी, आपको भी काफ़ी आश्चर्य हुआ होगा। और सबसे बड़ी बात, फिरोजा जो कि मुस्लिम लड़की है, लड़का हिंदू है। फिरोजा के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे और उसके दो कारण उन्होंने बताए हैं। पहला तो धार्मिक कारण, दूसरा सामाजिक स्टेटस। फिरोजा जो कि जेलर है, सरकारी सर्विस में एक अच्छी पोस्ट पर है, उसे कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था, लेकिन उसने सजा याफ्ता मुजरिम के साथ शादी करने का फैसला किया। ये दर्शाता है कि आदमी परिस्थितियों बस अपराधी बनता है, जन्म से अपराधी नहीं बनता। इसलिए हर अपराधी को सुधरने का मौका देना चाहिए, और शायद फिरोजा ने भी यही किया। मैं इन दोनों को कामना करता हूँ कि इनका वैवाहिक जीवन सुखियों से, खुशियों से भरपूर रहे। ईश्वर का आशीर्वाद इन पर हमेशा बना रहे। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? अपने कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद।